अब आगे देखिए 0.2.4 सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल साइंस। अब सोशल साइंस का एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है या कह सकते हैं अंग है, वो है सोशियोलॉजी, सामाजिक विज्ञान का अंग, सामाजिक शास्त्र। इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटियल कॉन्टेक्स्ट। समाज के दृश्य से इंसानों का किस तरह से व्यवहार होता है, इसके बारे में हम लोग यहां पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स। सोशियोलॉजी क्या चीज के ऊपर हम लोग को पढ़ाई कराता है कि जो लोगों का समूह होता है वह कैसा होता है। सोशियोलॉजी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियोलॉजी। अब ये जो वर्ड है सोशियोलॉजी, ये कहां से आया है? लैटिन वर्ड सोशियोलॉजी से। इट लिटरली मीन्स द स्टडी ऑफ कंपेनियन। इसमें हम लोग क्या इसका मतलब बता रहे हैं कि यह आपके साथी, आपके साथ कौन रह रहे हैं उसका पढ़ाई है। सोशियोलॉजी सीक्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी एंड हाउ इट वर्क्स। सोशियोलॉजी ये हम लोग को समझाता है कि एक समाज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक समाज कैसे बनता है और वह किस तरह से काम करता है। It also seeks to define and understand the different factors that have shaped our society. ये हम लोगों को ये भी बताता है, डेफिनेशन भी देता है और समझाता भी है कि किस तरह से हमारे समाज को हम लोग बनाते हैं, क्या क्या तथ्य है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर बेस करके एक सोसाइटी बनती है। दिस इंक्लूड रेस, क्लास, जेंडर, कल्चर, रिलीजन, बिलीफ सिस्टम्स एंड गवर्नमेंट। अब देखिए एक समाज को कैसे बनाया जाता है, जाति से, ऊंच नीच के हिसाब से, जेंडर, लड़का लड़की, कल्चर, संस्कृति, धर्म, क्या क्या विश्वास है, सरकार कैसी है, सब मिला के एक समाज बनता है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप जिस कास्ट के हैं, आप अपने आसपास देखिए उस टाइप के लोग ज्यादा रहते होंगे, आपका समाज में वो लोग ज्यादा होते होंगे। सोशियोलॉजी ऑल्सो स्टडीज द वे इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर्स इम्पैक्ट ऑन द रनिंग ऑफ आवर सोसाइटी। अब सोशियोलॉजी हम लोग को ये भी बताता है किस तरह से एक व्यक्ति और कुछ व्यक्तियों का समूह हमारे इस समाज को चलाने में काम करता है और उसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। फिर आता है इकोनॉमिक्स। आप देखिए 0.2.5 इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। लिविंग इन अ सोसाइटी ऑल्सो मीन्स दैट वी मस्ट नो हाउ टू ऑर्गेनाइज आवर लाइफ। अब एक समाज में रहने का मतलब ये भी हुआ कि किस तरह से हम लोग अपना जीवन जिएंगे, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, वो हम लोग को सीखना होगा। We must know how to economize our income, time and resources because all of them are limited. हम लोग को ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग अपना इनकम, टाइम, रिसोर्सेज इसको मेंटेन करेंगे क्योंकि ये सब लिमिटेड है। You must also learn how to organize your time in such a way so that you can manage to do things you want. आपको ये भी सीखना जरूरी है कि आप किस तरह से अपने समय को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसका सही तरीका से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको सब कुछ जो आपको चाहिए उसको मैनेज करना है। आपके पास समय जो है वो सबके पास, अब देखिए एक दिन में सबके पास 24 आवर्स है, ठीक है, 24 आवर्स अ डे, ये सबके पास है। अब कौन सा व्यक्ति इस 24 घंटा में क्या करता है उस हिसाब से वो अपना जीवन जीता है। Similarly, when we make a budget for our home, we make the best use of the resources which are available to us. अब अगर हम अपने घर के लिए बजट बनाते हैं तो हम लोग के पास जितना संसाधन है उसका इस्तेमाल करके हम लोग उसके लिए सोचते हैं। We can avoid many problems in this way. अगर हम लोग सही तरीका से काम करें तो बहुत सारी जो कठिनाइयां होंगी उनको हम लोग नजरअंदाज कर सकते हैं, बहुत कम हम लोग को प्रॉब्लम होगा। We call this study economics. हम लोग इस पढ़ाई को इकोनॉमिक्स कहते हैं। इट इज मच मोर देन मेकिंग अ बजट। अच्छा, ये एक बजट बनाने से भी बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक्स पे भी हमारे चैनल में बहुत सारा वीडियोस है, अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आप पढ़ पाएंगे। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वेज इन विच ह्यूमंस मेक चॉइस अबाउट प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड वेल्थ। अब देखिए ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें बहुत सारे तरीका बताया है कि किस तरह से एक इंसान अपना चयन करेगा कि उसको कितना प्रोडक्शन करना है, कितना कंजम्पशन करना है, कि कहाँ से उसके पास पैसा आएगा, कितना वो पैसा इकट्ठा करेगा। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर फेस्ड विथ लिमिटेड मीन्स। अब ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हमारे पास जो संसाधन है वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। इट इज द सोशल साइंस ऑफ स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन नीड्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। अब ये सोशल साइंस हो जाता है, सामाजिक विज्ञान, जिसमें आपको क्या जरूरत है और आपके पास कितनी संसाधन है, इसके बीच में आपको समीकरण, बैलेंस मिला के रहना पड़ता है।
Studying this subject will be more interesting if you apply the learning to real life situation. ये सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपको और ज्यादा इसमें रुचि आएगी, मजा आएगा अगर आप इसको रियल लाइफ सिचुएशन से समझने की कोशिश करें. वन सच एक्टिविटी कुड बी टू मेक योर हाउस होल्ड बजट और टाइम टेबल. अब इसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं, आप अपना घर का बजट करिए कि आप महीने में कितना खर्च करेंगे, क्या क्या चीज पे कितना खर्च करेंगे. एक टाइम टेबल बनाइए अपना हर रोज का, तो आप समझ पाएंगे. ठीक है. All these subjects helps us to understand how the entire process of human progress and development takes place. अब देखिए ये जितने भी हम लोग सब्जेक्ट देखे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, यहाँ पे हम लोग देखिए कि किस तरह से सब मिला के ह्यूमन प्रोग्रेस हुआ, डेवलपमेंट हुआ. फॉर दिस लेट अस गो बैक इनटू आवर पास्ट. अब इसके लिए हम लोग को अपने प्राचीन काल में जाना पड़ेगा. स्टेप बाय स्टेप वी विल गेट टू नो अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन दिस अर्थ. अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे, इवोल्यूशन देखेंगे कि इंसान ह्यूमन जो है वो पहले कैसे था, फिर क्या हुआ उसके साथ, कैसे कैसे वह आज जो है वो बना. डू यू नो दैट वी स्टडी अबाउट इवोल्यूशन इन साइंस टू. क्या आपको पता है कि जब हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें भी हम लोग इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं. बट ओवर देयर वी लर्न हाउ इवोल्यूशन टुक प्लेस इन नेचर. लेकिन जब हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि प्रकृति में किस तरह से बदलाव आया. हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स इवॉल्व. हम लोग ये पढ़ते हैं कि पेड़ पौधे और जानवरों में किस तरह से बदलाव आया. इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ हाउ द मोस्ट हाईली इवॉल्व्ड स्पीसीज दैट इज ह्यूमन बींग्स डेवलप फ्रॉम लेस इवॉल्व्ड एनिमल्स. अब देखिए ये ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है कि जो सबसे ज्यादा इवॉल्व हुआ कौन, हम लोग ह्यूमन बींग्स. ठीक है, उसके बारे में पढ़ना. और जानवर जो है वो उतना ज्यादा इवॉल्व नहीं हुए जितना ह्यूमन बींग्स हुआ, हम इंसान हुए. डू यू नो दैट द बायोलॉजिकल नेम ऑफ आवर स्पीसीज ह्यूमन बींग्स इज होमो सेपियंस. क्या आपको पता है कि हम जो इंसान है, हम लोग का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है होमो सेपियंस. हम लोग ह्यूमन बींग्स जो कहते हैं वो एक्चुअली होमो सेपियंस नाम से है. वी आर गोइंग टू रीड मोर अबाउट दीज होमो सेपियंस इन द नेक्स्ट सेक्शन. अब अगले भाग में हम लोग ये जो होमो सेपियंस हैं, ह्यूमन बींग्स, इनके बारे में और पढ़ेंगे. लाइन से हमारा सारा वीडियोस देखते जाइएगा. जो भी टॉपिक चाहिए कमेंट करिए. आपको अगर वीडियो बनी है तो जरूर उसकी लिंक भेजी जाएगी, और अगर वीडियो नहीं बनी है तो कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द आपकी वो वीडियो बनाई जाए. अब देखिए हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. इंडेक्स क्वेश्चन 0.2. कैन यू एक्सप्लेन हाउ जियोग्राफी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री. क्या आप ये बता सकते हैं किस तरह से भूगोल इतिहास को समझने में अपना योगदान देता है. जियोग्राफी इज important because it is a major factor in why people chose to live where they do, how battles are fought, and in how much the people come into contact with others outside their area. अब देखिए जियोग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम लोग को पता चलता है कि क्यों लोग जहां रहे वो जगह चुने, कैसे लड़ाइयां लड़ी गई वहां पे, साथ ही साथ कैसे लोग अपने आसपास में रहने वाले लोगों से कांटेक्ट किए, बात किए, रिश्ता बनाए. मोस्ट ऑफ द अर्ली सेटलमेंट्स वर ऑन लेवल हाई ग्राउंड नियर अ रिवर. अब देखिए जो सबसे पहले लोग रहना चालू किए वो नदी के पास रहना चालू किए. फार्मिंग वुड बी सक्सेसफुल बिकॉज द स्लिट लेफ्ट बिहाइंड वुड क्रिएट फर्टाइल सॉइल. अब देखिए वहां पे खेती करना आसान हुआ क्योंकि जो वहां पे पानी थी उससे जो जमीन है वो उपजाऊ हुई. रोड्स लीडिंग टू द एरिया वुड ब्रिंग ट्रेड ऑफ आइटम्स दैट वर नॉट मेड लोकली एंड मेक इट पॉसिबल टू सेल लोकली मेड आइटम्स. अब रास्तों के जरिए हम लोग एक सामान को दूसरे सामान जगह तक पहुंचा सके जहां पे लेन देन व्यापार चालू हुआ. क्योंकि आपको जो सामान चाहिए होता है वो जरूरी नहीं है कि आपके ही क्षेत्र में आपको हमेशा उपलब्ध हो. द कंसर्न फॉर इट इज राइट और रॉन्ग इन पॉलिटिक्स लीड्स इनिशियली टू द टास्क ऑफ एथिकल रिकमेंडेशन. अब देखिए ये जो चिंता है, ये जो कंसर्न है यहाँ पे कि क्या सही है क्या गलत है पॉलिटिक्स में, ये इनिशियली जो टास्क है, ठीक है, ये एथिकल है. ठीक है, तो जो जियोग्राफी है वो हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब देखिए लिस्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस. अब पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो क्या क्या है. द कंसर्न फॉर पॉलिटिकल फेनोमेना, facts, circumstances, experiences,
लीड्स टू द टास्क ऑफ एम्पिरिकल अंडरस्टैंडिंग। अब आपको अगर राजनीतिक विज्ञान अच्छे से समझना है तो उसमें हम लोग तथ्य के बारे में बात करेंगे, सर्कमस्टांसेस, एक्सपीरियंस, कैसे राजनीतिक चली, क्यों चली, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट डज सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट फोकस ऑन? सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट मेनली फोकस ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। अब जो सामाजिक शास्त्र है उस सब्जेक्ट में हम लोग किस चीज पर पढ़ाई करते हैं, क्या उसका मेन उद्देश्य है, वह हम लोगों को लोगों के बारे में, लोगों के समूह के बारे में पढ़ाता है। अब देखिए क्वेश्चन 4, व्हाट डज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स डील विद? अब देखिए अर्थशास्त्र का जो पढ़ाई है उसमें क्या क्या आता है। इकोनॉमिक्स डील्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ इन ह्यूमन सोसाइटी। अब देखिए वेल्थ मतलब धन, आप पैसा अर्जित कर रहे हैं, हमारा जो समाज है किसका है, ह्यूमन सोसाइटी, हम लोग से है। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कैसे हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कंजम्पशन करेंगे वेल्थ का, ठीक है। हाउ डू यू थिंक सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द सोसाइटी बेटर? आपको यह कैसे लगता है कि राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में ये जो आपका सामाजिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, ये किस तरह से आपको समाज को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा? These all subjects are interrelated to each other in every aspect. अब ये जो सब्जेक्ट्स है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, यह एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लगभग हर एक दृश्य से। If we study all of them together, they will give us the correct picture of our society and surroundings. अगर हम लोग ये सब्जेक्ट जो है इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे समाज के बारे में, हमारे आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे।